नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए आज सीखते हैं हम एमएस वर्ड में मल्टीपल आई कार्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ऑन कर लेंगे, जाएंगे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में हमें मिलेगा साइज। साइज पे जाएंगे, हमें जिस साइज का पेपर लेना होगा उस साइज का पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमें लेना है A4 साइज का, तो हम A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लिए। फिर जाएंगे ओरिएंटेशन में, हमें पेज को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, जिस तरह से रखना होगा रख लेंगे। पहले हम रखेंगे पोर्ट्रेट। फिर जाएंगे मार्जिन में, हमें पेज में कितना मार्जिन रखना है वो रख लेंगे। तो हमें मार्जिन रख रहा है नैरो, यहाँ से नैरो रख लिए। इतना करने के बाद जाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमें मिलेगा टेबल। टेबल में जाएंगे, हमें एक पेज पे कितने आई कार्ड बनाने हैं उस हिसाब से यहाँ से हम टेबल ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लिए, 2 कॉलम और 3 रो। फिर यहाँ देखेंगे ये प्लस टाइप का दिखेगा, तो यहीं पे क्लिक करना है तो सारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर जाना है लेआउट टैब में। लेआउट टैब में हमें देखेंगे तो इस टेबल में जो सेल्स बने हैं उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे शो हो रही है, तो हमें हाइट को यहाँ से बढ़ा लेना है। तो जितना हम चाहेंगे, जितना बड़ा हमें बनाना होगा उतने हम यहाँ से रख लेंगे। यहाँ से विड्थ को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए विड्थ को हम रखते हैं 3.8 और हाइट को रखते हैं 3.1 या 3 रखते हैं। चलिए हम 3.2 कर देते हैं, तो 3.2 रखते हैं, विड्थ को रखते हैं 3.8। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉलम्स बन, तो यहाँ देखेंगे हमारा टेबल बन के आ गया। तो हम एक ही टेबल में बनाएंगे, यानी इसी में सारी की सारी फॉर्मेटिंग करेंगे और सब में आ जाएगा। तो कैसे आएगा चलिए उसी को सीखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे होम टैब में। यहाँ पे हमें लिखना है अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी हमारा इंस्टीट्यूट होगा उसका नाम लिखना होगा। तो लिखने के लिए जाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में लेंगे यहाँ से वर्ड आर्ट, कोई भी वर्ड आर्ट अपने मन से आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंस्टीट्यूट का नाम। ये हो जाएगा इंस्टीट्यूट का नाम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी साइज को छोटा कर लेंगे। चलते हैं होम टैब में, यहाँ से फॉन्ट की साइज को हम छोटा कर लेंगे। जितना बड़ा छोटा हमें करना होगा यहाँ से हम कर लेंगे। फिर जाएंगे फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में मिलेगा टेक्स्ट फिल, यानी कि टेक्स्ट को किस कलर में यहाँ से करना है उस कलर में हम टेक्स्ट को कर लेंगे। फिर मिलेगा टेक्स्ट आउटलाइन, उसकी आउटलाइन किस कलर में होनी चाहिए यहाँ से हम उस आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर नो आउटलाइन भी कर सकते हैं, जो हमें चाहिए यहाँ से हम कर लेंगे। तो हम करते हैं नो आउटलाइन। इसी के जस्ट नीचे मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट, जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट में। तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में सबसे नीचे मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में मिलेगा आर्च अप। आर्च अप को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट 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 दिख गया, ये 9 पॉइंट, इस पॉइंट से पकड़ के हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं इसको। जितना बड़ा छोटा करना होगा, फॉन्ट की साइज कम दिख रही लग रही हो तो यहीं से जाके हम फॉन्ट की साइज को फिर से बढ़ा लेंगे। बाहर क्लिक करके देखेंगे तो जितना हमें तिरछा करना है यहाँ से हम एरो बनेगा, यहाँ से पकड़ के खींच के तिरछा कर सकते हैं। कर्सर की सहायता से इसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे हमें करना होगा हम यहाँ से कर लेंगे। चलिए ये हो गया। फिर इसके नीचे अपना लोगो लगा लेते हैं। लोगो लगा लेने जाएंगे इंसर्ट में, फिर जाएंगे पिक्चर में। अब हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे पिक्चर रखी हुई है वहाँ से हम पिक्चर ले लेंगे। अगर पिक्चर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम जाएंगे क्लिप आर्ट, यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, करेंगे गो, यहाँ पे कंप्यूटर का लोगो आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस लोगो पे सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट टैब में, यहाँ मिलेगा टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप में जाके कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ताकि ये क्या हो, इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। फिर यहाँ से इसकी साइज को कम ज़्यादा करके हमें जहाँ पे सेट करना होगा उस तरह से हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो भी लग गया। अगर हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है तो हम बताएं कहाँ से जाके ले सकते हैं। यहाँ पे लोगो पे हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ हमें शेप दिखेगा। अब जिस तरह से हमें लोगो जिस शेप में रखना होगा यहाँ से हम वो रख सकते हैं, या बिना शेप के भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के लिए जाएंगे इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में, यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एड्रेस लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस होगा। ये हम सेलेक्ट कर लिए। फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फॉन्ट की साइज को यहाँ से कम कर लेंगे। जितना हमें फॉन्ट की साइज को रखना होगा यहाँ से हम बड़ा छोटा जो भी चाहेंगे यहाँ से कर लेंगे। फिर जाएंगे डाटा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में मिलेगा टेक्स्ट फिल। आप टेक्स्ट को किस कलर में रखना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना। आउटलाइन कैसी रखना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना। नहीं रखना चाह रहे हैं तो नो सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे
ऐसे चारों तरफ को एरो बनेगा, यहाँ से पकड़ के इसे जहाँ पे आप रखना चाहेंगे, सेट करना चाहेंगे, वहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद मान लो अपना नंबर भी देना चाहें कि अपने इंस्टीट्यूट का नंबर देना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नंबर भी दे देंगे। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर होगा, जितना बड़ा छोटा करना होगा आपको बताए कि होम टैब से जाके कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। यहाँ से फॉन्ट की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेस देन से छोटा होगा और ग्रेटर देन से बड़ा होगा। यहाँ से पकड़ेंगे, इसको भी जहाँ रखना होगा ला के रख लेंगे। सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, कौन से कलर में हमें इसे करना है वो कलर चूज कर लेंगे। आउटलाइन कैसी देनी है या नहीं देनी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसे यहाँ से हम कम ज़्यादा भी करके जैसे हमें सेट करना होगा हम यहाँ से सेट कर लेंगे। हम कर्सर की से भी लेफ्ट राइट मूव अप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्टूडेंट की फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के लिए चलते हैं इंसर्ट में, शेप्स में, यहाँ से ले लेंगे जिस तरह का फ़ोटो लगाना होगा, जहाँ पे लगाना होगा वहाँ पे इस तरह का शेप बना देंगे। फॉर्मेट टैब में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में मिलेगा शेप फिल, शेप फिल में जाके कर देंगे नो फिल, तो यहाँ कलर फोटो नहीं आएगी। फिर शेप आउटलाइन पर जाके हमें किस कलर की आउटलाइन देनी है, यहाँ से हम उस कलर की आउटलाइन दे देंगे। अगर इसके अंदर हमें कुछ लिखना है तो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ मिलेगा ऐड टेक्स्ट। जैसे ही ऐड टेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं PHOTO। अब ये हमारे में दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर वाइट फिल हुआ होगा, तो इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके होम टैब में जाके यहाँ से फॉन्ट कलर मिलता है, हम यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे हमें फोटो दिख गया। फिर हमें स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखना है तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक शेप बना लेंगे इसी तरह से। अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टूडेंट का लिखना है नेम, तो यहाँ लिख देंगे नेम। कॉलन लगाना है, कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। कॉलन लगाने के बाद ऐसे डैश दे देते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। अब बार बार ये हमें डैश ऐसे बनाने में टाइम लग जाएगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी डैश को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नेम के बाद लिखेंगे फादर नेम। फिर हमने कॉपी किया था सेम उसी को कर देंगे पेस्ट, इंटर करेंगे। कोर्स लिखेंगे, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं या किस क्लास में हैं, जो लिखना होगा वो लिख देंगे। यहाँ लिख दिए कोर्स, स्पेस करके पेस्ट कर दिया, इंटर करते हैं। फिर लिखेंगे एड्रेस, इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर MOB। तो देखेंगे मोबाइल नंबर इसे छिप जाए तो क्या कर लेते हैं, इनके बीच के स्पेस को कम करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे होम टैब में, होम टैब में मिलेगा लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग देखेंगे 1.15 सिलेक्ट है तो यहाँ से 1 कर सकते हैं, तो देखेंगे सही से दिख जाएगा। अगर अभी भी सही से ना दिखे तो यहाँ सबसे लास्ट में मिलता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे और पास पास में डाटा हो जाएगा। तो फिलहाल हमें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ नहीं करना है, हमारा ऐसे ही सेट हो गया था, तो ये हमारा बन गया। स्पेस को इस तरह से बराबर कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉलम बचा हुआ है यहाँ पे एक शेप और बना लेंगे, या इसी शेप का कंट्रोल D से कर लेंगे डुप्लीकेट, और इस शेप की साइज को कर लेंगे कम, यहाँ से नीचे सेट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टर साइन या मैनेजर साइन, जो भी आपको लिखना होगा। कंट्रोल A से सिलेक्ट करके फॉन्ट की साइज को कम कर लेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो यहाँ पूरा दिख जाएगा डायरेक्टर शाइन। इसको किस कलर में रखना है वो कलर हम होम टैब में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हल्का कलर रखते हैं ताकि साइन करने पे दिखाई दे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हमने जो भी फॉर्मेटिंग करनी थी एक में हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब इसी चीज़ को सब पे हमें दिखाना है, सब पे लाना है। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि मल्टीपल आई कार्ड कैसे बनाते हैं, ये बताने चल रहे हैं आप लोगों को। एक में हमने फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग करने के बाद जाएंगे मेलिंग टैब में, मेलिंग टैब में मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे लेबल। जैसे ही लेबल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा हाफ लेटर 1/2 लेटर, सेम ऐसे ही रहने देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ से करेंगे ओके और फिर से करेंगे ओके। जैसे ही ओके किए देखेंगे सारा का सारा ऑप्शंस हट गया, तो यहाँ पे कर लेंगे अंडू, एक बार कंट्रोल Z। जैसे ही कंट्रोल Z करेंगे तो अभी तक देखेंगे इसके पहले ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, और जैसे ही हम
स्टार्ट मेल मर्ज में गए, लेबल सेलेक्ट करके ओके किए, वैसे ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब इसी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे अपने आप ही सब में सेम आई कार्ड बन के आ गया। बस आपको नाम लिखना है, फोटो चिपकाना है और पेस्ट करके दे देना है। अगर आपके कंप्यूटर में नेक्स्ट कार्ड आए तो इसे बैक स्पेस करके आप हटा सकते हैं ऐसे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।